योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। आज के फास्ट पेस लाइफ में हर इंसान 3 में से कोई एक समस्याओं से घिरा हुआ है। आपकी पहली समस्या हो सकती है आपकी हेल्थ, या तो आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ गया लाइफ में। दूसरी समस्या क्या हो सकती है? दूसरी समस्या आपको हो सकती है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों का प्रॉब्लम। और तीसरी समस्या किसी को हो सकती है तो रिलेशनशिप इश्यू। इन 3 के अलावा कोई चौथी समस्या मूलतः इंसान के जीवन में नहीं है। आजकल के सारे इंसान जो है इन 3 में से किसी एक प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। अब क्या इन प्रॉब्लम्स को हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचे तो नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है और एक्सटर्नल फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब मान लो आपकी लाइफ में इस टाइप की कोई समस्या आती है और आपको बोलते हैं कि चलो ऐसी कोई समस्या आई है तो आप समता भाव में रहो, आप धैर्य रखो। सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई ऐसी कोई समस्या है तो मन को संभाल के रखना है, बट क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? टू एन एक्सटेंट नो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि चलो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका आपके बॉस से कोई झगड़ा हो गया या फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग डिस्कशन हुआ, कुछ भी हुआ, आपको 2-3 रात तक नींद नहीं आ रही है। अब आप कितना ही मन को समझा लो, आपको अगर 2 रात तक नींद नहीं आ रही तो ये एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को किस में डालोगे? प्रोबेबली रिलेशनशिप स्टेटस में डाल लोगे आप। अगर इससे कोई फाइनेंशियल लिंक है तो आप उसको फाइनेंशियल रिलेटेड में डाल लोगे। पर क्या इन प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करना पॉसिबल है आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को? नहीं। एक प्रॉब्लम आएगी जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इन 3 कैटेगरी में से किसी टाइप की प्रॉब्लम रिपीट हो। अब यही वो चीज है जहां पे योग आपकी मदद करता है। अब योग क्या करेगा कि योग आपकी एक्सटर्नल चीजों को तो ठीक नहीं कर सकता है। योग विल हैंडल कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, आपकी इंटरनल स्टेट क्या है, वो योग करेगा। तो योगा आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता है, पर आपकी मनस्थिति को बदल सकता है। तो चाहे वॉट एवर कंडीशन कम्स इन योर लाइफ, आइदर ऑफ दी थ्री, योर बिहेवियर विल हैव इक्वानिमिटी। तो ये योगा का बेसिक पर्पस है कि आपकी मन स्थिति को संभाल के रखना। पर अब आज के आधुनिक युग में योगा का पर्पस क्या हो गया है कि लोग जब योग को सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, फिजिकल रिलेटेड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्टेमिना। उनके दिमाग में 3 ही चीज आती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अगर आपको तो आप किसी जिम्नास्टिक में चले जाओ। अब अगर आपको कोई स्ट्रेंथ चाहिए तो आप जिम में चले जाओ, वेट लिफ्टिंग करो। और स्टेमिना चाहिए तो आप कोई स्पोर्ट जैसे फुटबॉल है या खेलना शुरू कर दो, तो आपको ये सब मिल जाएगा। पर अगर ऐसा ही होता कि फ्लेक्सिबिलिटी से ही योग पूर्ण हो जाता तो बंदर ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता, है ना? बंदर तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। अब योग के नाम पे ये भी आ रहा है, कुछ लोग अलग अलग तरह की डाइट सजेस्ट कर रहे हैं। अब अगर डाइट से लोग ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते तो सारे जितने भी पक्षी हैं वो तो फल ही खा रहे हैं। अगर सिर्फ फल खा के कोई ब्रह्म को उपलब्ध हो गया होता तो सारे पक्षी ब्रह्म को उपलब्ध हो गए। तो योग का जो पर्पस है ये योग के बाय प्रोडक्ट है। योग का पर्पस है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। अब इसको एक उदाहरण से समझो कि आप एक गाय लेके आए हैं, आपका गाय का मेन पर्पस क्या है? दूध। और अगर आप योग को उससे रिलेट करो तो ऐसा समझो कि आप गाय लेके आए और आप उसका सारा दूध ढोल रहे हो और उसका गोबर संभाल के रख रहे हो। ओके, क्या ये पर्पस है गाय लाने का? नहीं। बट यही हो रहा है योग के साथ कि उसका जो मेन क्रक्स है वो तो हट रहा है और सारे बाय प्रोडक्ट को लोग कैप्चर कर रहे हैं। अब योग का एक दूसरा पर्पस एक और उदाहरण से समझो कि सपोज अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो और हर 10 साल में आप भूल जाओ एंड यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड यू विल लर्न द अल्फाबेट ABCD अगेन। आपको कैसा लगेगा? फिर से आपको पढ़ना पड़े, फिर से आपको सब कुछ सीखना पड़े और आप हर 10 साल में बेसिक चीजें भूल रहे हो। पर ऐसा आपके साथ हो रहा है। इन एवरी अदर बर्थ यू आर फॉरगेटिंग व्हाट यू हैव डन एंड यू आर अगेन रीस्टार्टिंग। अब जस्ट पॉइंट इतना है कि आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि मैंने पिछले जन्म में ये सब सीख लिया था और अब इस जन्म में मैं भूल गया हूं, और आप उसको बिल्कुल हैप्पीली यू आर रीलर्निंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो योग का मुख्य पर्पस आता है यहाँ पे मोक्ष, लिबरेशन। कि आपने जो कुछ सीखा है आपको उसको पता चल जाता है एक बार, तो आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है और यहाँ योग आता है। ठीक, तो ये है योग का मुख्य पर्पस, टू अटेन एनलाइटनमेंट एंड मोक्ष। तो दैट इज द बेसिक पर्पस। अब शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, जो मैंने बोली सुनने में थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स लगता है, पर अगर आप चलो मेरी ना मानो तो 2 मिनट के लिए सोचो कि बुद्ध ने क्या कहा है।
तो जब बुद्ध को निर्वाण उपलब्ध हुआ तो बुद्ध की पहली लाइन क्या थी? अनेक जाति संसारम संधा विश्वम अनिम्न स। मतलब मैं अनेक जाति, जाति का मतलब यहाँ पे जन्म से होता है। जाति मतलब ये जो जाति नहीं जो हम आजकल समझते हैं मॉडर्न युग में, जाति मतलब जन्म, कि मैं अनेक जन्मों में भटकता रहा। पहले शब्द ही ये मुंह से निकले हैं बुद्ध के। तो उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे कई जन्म हैं और हर जन्म में आप जाके कुछ कुछ करते रहे। अब यही आप गीता में देखो, गीता में भी ये बिल्कुल मोस्ट कॉमन श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुत। मतलब यहाँ पे भी आत्मा के होने की बात कही गई है, आत्मा के पुनर्जन्म की बात कही गई है पूरे गीता में। तो अगर मैं तो बोलता हूँ चलो किसी को ना मान, अपनी स्वयं की मानो, अपना अनुभव लो। एक बार योग स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो, 6 महीना करो, 1 साल करो, 2 साल करो और स्वयं के अनुभव देखो। आप अपने अनुभव से जानो, अप दीपो भव, यही बुद्ध ने भी कहा है। अपने अनुभव लो, शुरुआत करो फिजिकल स्ट्रेंथिंग से, कुछ योग आसन करो और बाद में देन गो डीपर इनटू द मेडिटेशन। यू विल हैव योर ओन एक्सपीरियंस और वही सबसे ज्यादा वैल्यू करेंगे। आई एम प्रचेतानंद and with my own experience, I have understood that in this time of Kali Yuga, 100% problem of your life can be solved with yoga. Again, I will go back to the first philosophy that yoga will change your perception, not your situation. आपकी मन स्थिति को समता में रखेगा, परिस्थिति लाइफ की चाहे जो भी। अब इसी विजन के साथ we have started Union Yoga. So Union Yoga is just not about giving you a physical fitness. It will cover your holistic aspect of yoga. तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? We will start basically from, I will not say we will start directly from Yam Niyam, Ashtang Yoga, because Yam Niyam is not something that somebody can start following on the day one. So we will start with asana. For slowly Yam Niyam we will automatically covered or it will automatically followed the way you will progress. So we will start with asana. Different type के आसन हम करेंगे। अगेन हमको आसन में उलझना नहीं है कि आपका बकासन हो गया तो फिर आप बोलोगे कि एक पैर वाला बकासन, फिर दोनों पैर हवा में, फिर बोलोगे एक उंगली पे करके दिखाओ। नहीं, आसन जितने जरूरी है शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम उतने आसन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे षट कर्म को। षट कर्म जो है आपका, जैसे उदाहरण के लिए आपका नेति है, उसमें जल नेति होता है, सूत्र नेति होता है। उसके बाद आपका आता है धोती है, वस्त्र धोती कर सकते हैं, त्राटक है, कपालभाति, सारे जितने षट कर्म है हम षट कर्मों को करेंगे। षट कर्म का मुख्य उद्देश्य है आपके शरीर के अंदर के सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन करना। षट कर्म करेंगे, उसके बाद अगली चीज आती है प्राणायाम। फिर हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम हो जाएगा, प्राणायाम में हम सीखेंगे कि सांसों का कैसे, सांसों को बेसिकली फर्स्ट चीज हम सीखेंगे कि सांस कैसे लेना, सांस लेने का सही तरीका हम सीखेंगे। उसके बाद जो प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि आपको कुंभक लगाना, हम वो सीखेंगे। प्राणायाम पूरे होने के बाद अब चीज और ज्यादा जो है गंभीर हो जाती है। अब बात आती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार है आपकी सारी इंद्रियों का प्रत्याहार। हम प्रत्याहार की प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्याहार करने के बाद आती है बात धारणा की। तो आपकी धारणा बननी चाहिए। धारणा मतलब योग की धारणा कि मुझे योग प्राप्ति करना है। तो जब आपकी धारणा पुष्ट होगी उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। जब ध्यान में बैठेंगे उसके पश्चात आपके ध्यान की गहराई, आपके पूर्व जन्मों का लाभ, आपके पूर्व जन्मों के पुण्य, उनसे मिलने वाले लाभ, उन सब चीजों पे अगर आपकी समाधि लगती है तो आप योग में और आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे। तो हम एक सिस्टेमेटिक प्रोग्राम के थ्रू स्टार्ट करेंगे और देयर इज नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। अलग अलग लोगों के लिए ध्यान करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। Everyone is different, every individual is different, so we need to take care that we have customized meditation program for each and every one. जब हम एक विधि को करते हैं तो हमको कुछ रिजल्ट आते हैं, हमको उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर हमको देखना है कि हमको इसको चेंज करना है या फिर इसी विधि को कंटिन्यू करना है। तो इस तरह का होलिस्टिक एक प्लान हम यूनियन योगा में लेके आएंगे जिसमें हम इंडिविजुअल के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स वॉक टुगेदर ऑन दिस पाथ। वी रिस्पेक्ट individual space, so do not settle for your just physical aspect of yoga. Let's progress slowly but progressively. So thank you for joining. धन्यवाद। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः